हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स में। आज हम बात करेंगे सेम की। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स है क्या। तो नैनो पार्टिकल का जो कैरेक्टराइजेशंस रेफर टू द स्टडी ऑफ मटेरियल फीचर्स सच एज इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक फिजिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक। ये मैंने आपको बताया ही था कि इस तरह की जो भी इतनी भी कैरेक्टराइजेशन है उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैरेक्टराइजेशन को फाइंड आउट करते हैं, यानी उसमें किस तरह के कंपोजिशंस का यूज़ किया गया है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी वेरियस प्रॉपर्टी, कितने तरह की प्रॉपर्टी होगी। तो प्रॉपर्टीज़ में हम फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करते हैं बेसिकली। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो देखिए नैनो पार्टिकल्स, जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी वेरी सिग्निफिकेंट विथ साइज एंड शेप। ये दो चीज़ें हैं, बहुत सिग्निफिकेंट है साइज और शेप के साथ। एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ नैनो पार्टिकल साइज एंड शेप इज देयरफॉर क्रिटिकल टू इट्स एप्लीकेशन। हम उसका एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो हम मेजरमेंट जो करते हैं साइज और शेप का, वो अप्रॉक्सीमेट करते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। जनरल कैरेक्टराइजेशन मेथड कौन कौन से हैं, तो माइक्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमको इन दोनों में से माइक्रोस्कोपी में से पढ़ना है एसएम और स्पेक्ट्रोस्कोपी में से पढ़ना है एक्सआरडी। ठीक है, एक्सआरडी और स्मॉल एंगल एक्सरे स्कैटरिंग की बात करेंगे। तो ये दो चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, इसी दो चीज़ों को हमें पढ़ना है। ठीक, तो माइक्रोस्कोपी क्या है। माइक्रोस्कोपी का मतलब देखिए, माइक्रोस्कोप, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब ही होगा क्या, स्मॉल। किसी भी अगर स्मॉल पार्टिकल की बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है, तो हम छोटे से छोटे चीज़ों की माइक्रोस्कोप, यानी इसमें जो यूज़ होगा वो क्या होगा, माइक्रोस्कोप। एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसकी रेंज कितनी है, नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹मीटर। यानी इतनी छोटे पार्टिकल्स को वो क्या करता है, उसकी स्टडी करता है। ठीक है, तो स्टडी करने का मतलब ये है कि इतने छोटे पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर पाता है उस, यानी यहाँ पे भी हम जो रोल है हमारा लाइट का है। लाइट इंसिडेंट होगी तो लाइट उस किसी भी पार्टिकल से जब टकराएगी, ये कोई पार्टिकल है, जब लाइट इंसिडेंट होगी तब ये पार्टिकल से टकरा करके कहीं ना कहीं जा करके इमेज फॉर्म करेगी, तब पता चलेगा कि इस पार्टिकल की एग्जैक्ट साइज कितनी है। माइक्रोस्कोप में हम यही करते हैं। ठीक है, लाइट आ रही है और ये हाँ पार्टिकल और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जगह आप इमेज फॉर्म करोगे। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल, अभी मैंने रिफ्लेक्शन फिनोमिना बताया है, नॉर्मल रिफ्लेक्शन इसी तरह का होता है लाइट के केस में। ठीक, ये आपका स्कैन यानी सैम, ये सैम का एक ऑफिशियल मॉडल है सैम का। बेसिकली जो हम जो पढ़ते हैं बुक्स में, उसमें हम उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं कि वो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है। ये आपका सैम है इंस्ट्रूमेंट, और ये कनेक्टेड है जो डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या है, हमारा कंप्यूटर। ठीक है, इसमें एक पॉइंट होगा यहाँ पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपका होल्डर होगा, सैंपल होल्डर जिसको बोलते हैं। ठीक है, सैंपल होल्डर है जिसमें हम सैंपल रखते हैं जिसका हमको सेम कैरेक्टराइजेशन करना होता है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा और फिर वो ऊपर की तरफ जा करके इमेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक, ये इस तरह का है, ये आप ध्यान से देखिए, हमने अभी बात कर रहे थे इसी की, है ना। इस फिगर की बात करते हैं, चलिए बेसिक प्रिंसिपल है। तो इस फिगर में हम क्या बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन गन है जैसा हम देख रहे थे, नीचे क्या है, स्पेक्ट्रम्स फॉर्म होंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन गन है, एक एनोड है, यहाँ मैग्नेटिक लेंसेज है, ये स्कैनिंग कॉइल्स लगी हुई है। ठीक है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर यहाँ लगा हुआ है, ये स्टेज है। तो लाइट सीधे ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे आने के बाद कहाँ चली जाएगी, ये आपका स्क्रीन है, यहाँ पे आपका स्क्रीन लगा है, तो यहाँ पे आपको इमेज मिलता है। यहाँ पे जो सैंपल होल्डर है, ठीक है, उसका इमेज मिलेगा। यानी आपने जो
स्पेक्ट्रम्स जो आपको मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, जो आपने मटेरियल रखा है उसका स्पेक्ट्रम आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक, देन व्हेन द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द सरफेस, कंडीशन सीधा सीधा है, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन एंड इंटरैक्ट्स विद द एटम्स, जब तक वो उसका इंटरेक्शन एटम से नहीं होगा। ठीक है, सैंपल्स सिग्नल्स in the form of secondary electrons, back scattered electrons and characteristics X-ray are generated that contain information about the sample surface topography। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, जब तक ये कंडीशन नहीं होगी, कंडीशन क्या है, जब तक यानी ये इलेक्ट्रॉन गन जो है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन गन है ये इससे स्ट्राइक नहीं करेगा, तब तक आपको यहाँ इमेज का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन बीम है, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगा, वो सबसे पहले एनोड में जाएगा, एनोड में जाने के बाद सीधा हो जाएगा, यानी वो पैरेलल लाइंस क्रिएट करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका कैननिंग कॉइल्स है, कैननिंग कॉइल क्या करेगी, इसको डाइफ्रेक्ट करके यानी एक सीधे सीधे पॉइंट में लाने की कोशिश करेगी। एक देखते हैं कई तरह फव्वारे होते हैं, उसको क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पे, पॉइंट सोर्स पर सीधे ये क्या करती है, फोकस कर देगी, और इससे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम्स मिलेंगे, और उसी स्पेक्ट्रम की स्टडी करके हम कुछ उसकी टोपोग्राफी की स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं किस टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं। तो जो टोपोग्राफी में बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं हम, उसके टेक्सचर्स की बात कर रहे हैं, सरफेस ऑफ सैंपल की बात कर रहे हैं कि सैंपल का सरफेस कैसा था। ठीक है, तो सरफेस में ऑब्वियस सी बात है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होगा, एमॉर्फस इन नेचर होगा, या पाउडर शेप में होगा। ठीक है, किसी तरह का भी है। उसकी मॉर्फोलॉजी की अगर बात करेंगे तो उसकी साइज़ क्या है, शेप कैसा है, ऑर्डर ऑफ पार्टिकल कैसा है। कंपोजिशन की बात करेंगे तो कौन कौन सा एलिमेंट उसमें मिला हुआ है, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमको समझ में आएगा उसका अरेंजमेंट, यानी एरे अरेंजमेंट। आप देखा होगा कि NaCl का इस तरह का अरेंजमेंट होता है, क्लियर। तो हम उसके अरेंजमेंट के बारे में भी समझते हैं। ठीक, ऑपरेशनल मूड कैसा है, देखिए प्राइमरी मूड की अगर बात करेंगे तो हाई रिसोल्यूशन होगा, कितना 1 to 5 नैनोमीटर। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इमेजिंग करेगा। सेकेंडरी में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमेंटल कंपोजिशन ऑफ सैंपल बाय EDX टेक्निक। ठीक है, तो EDX टेक्निक का यूज़ करेंगे, क्लियर है। और थर्ड पोजीशन में क्या करेंगे कि बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस है, क्लूज ऑफ द एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ द सैंपल है। ठीक, तो ये ऑब्वियस सी बात है। देखिए ये इसका एक पिक्टोरियल ग्राफ है, सॉरी पिक्टोरियल डायग्राम है। आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन गन हुई, इलेक्ट्रॉन गन सीधे कहाँ हुआ, ये कंडेंसर लेंस है, कंडेंसर लेंस क्या करेगा, कंडेंस करेगा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये स्कैनिंग कॉइल है। ठीक है, जो मैग्नीफिकेशन कॉइल से जुड़ा हुआ है। बेसिकली क्या है, यहाँ से जो बीम आई उसने यहाँ स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे इमेज दे रहा है, ये इमेज देखिए स्कैन जनरेटेड इमेज है, ये डिस्प्ले है, और इसी तरह के आपको इमेज मिलते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक इमेज है। इस इमेज को ध्यान से देखिए, बाकी भी अभी इमेज दिखाऊंगा। बाकी ये देखिए इमेज, देखिए इस तरह की इमेज मिलती है। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर यूज टू डिटेक्ट एंड एम्पलीफाई द सिग्नल्स एंड डिस्प्ले देम एज एन इमेज ऑन अ कैथोड रे ट्यूब इन विच द raster scanning in synchronized with that of the microscope, clear। In a typical SEM, the beam passes through pairs of the scanning coils or pairs of the deflector plates in the electrons column to the final lenses which deflect the beam horizontal and vertical. The image display is therefore a distribution map of the intensity of the signals being emitted from the scanned area of spectrum। ये आपका इमेज है। ठीक है, सच अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज। ये आपके स्कैन की इमेज है ना।
ये आपके स्कैन की इमेज है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये है ना, ये एक स्टैंडर्ड इमेज मैंने निकाली है स्कैन की। ये आपका बैक्टीरिया है, इसको ध्यान से देखिए। इसका शेप आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक वायरस है, ठीक है। और ये आपका क्या है इधर, ये बैक्टीरिया है ना। और इसी ये वायरस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इसी तरह का वायरस आया है कोविड 19 है ना, वो इसी तरह का है वायरस है बेसिकली। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक बैक्टीरियल स्किन है, उसका इमेज है, सेम इमेज। ये देखते हैं हम, ये वुड फाइबर्स है, वुड फाइबर का इमेज इस तरह का आपका दिख रहा है, ठीक है। ये वुड फाइबर का इमेज है, आप ध्यान से देख सकते हो, इस तरह के इमेजेस हैं वुड फाइबर के, ठीक। ब्लड सेल को अगर आपको देखना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ब्लड सेल्स, तो देखिए ये आपका है ब्लड सेल्स। ये आपका है ब्लड सेल्स। ये आपका ब्लड सेल्स है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज होती है सेम की, है ना। टोपोग्राफी की बात किया, शेप मिल जाएगा, साइज मिल जाएगा, किस तरह का है स्ट्रक्चर वो मिल जाएगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, तो देखिए एडवांटेज की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है, बल्क सैंपल कैन बी ऑब्जर्व एंड लार्ज सैंपल एरिया कैन बी व्यूड, जनरेट्स फोटो लाइक इमेजेस। अभी आपने देखा है किस तरह की इमेजेस देते हैं, वेरी हाई रिजोल्यूशन इमेजेस आर पॉसिबल, ठीक है। सेम कैन इल्ड वैल्यूड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्योरिटी एज वेल एज अ डिग्री ऑफ एग्रीगेशंस, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, सैंपल मस्ट हैव सरफेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मस्ट हैव सरफेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नैनो कंडक्टिंग सैंपल नीड टू बी कोटेड विथ अ कंडक्टिंग लेयर, टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है, एक सैम की कॉस्ट मेरे हिसाब से सबसे सस्ती सैम भी 1 करोड़ रुपए की आती है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है ना। समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू क्लियरली डिफ्रेंशिएट नैनो पार्टिकल्स फ्रॉम सबस्ट्रेट, ठीक है। उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, कुछ कई ऐसे कंडीशन आती है जिसमें आप बाइफरकेट नहीं कर पाते हैं। सेम कैन नॉट बी रिजॉल्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द डोमेन, ये कभी भी रिजॉल्व नहीं करता इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द डोमेन का। तो ये सेम इमेज है, ठीक है। थैंक यू।